एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। अरे एक अच्छी नेक औरत मिले उससे निकाह कर लो, दूसरी मिले उससे निकाह कर लो, तीसरी मिले उससे निकाह कर लो, चौथी मिले उससे निकाह कर लो। औरत तो खेत है, आगे से घुसो, पीछे से घुसो, दाएं से घुसो, बाएं से घुसो, नाक से घुस जाओ, मुंह से घुस जाओ, सब रवा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जहां पर भी बात आती है ना सेक्स की, शादियों की, धबरदूस की, ढिन की चिक्की ढिन की, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि यार इस्लाम में इतना डिंग डोंग का जिक्र क्यों है कि वो ये तो पीक मैस्कुलिनिटी है। हलाला 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 हलाला। हलवा खाएं और सो जाएं। इतना हंटर मारेगा ना, हिजाब उठा करके पिछाड़ में इतना हंटर मारेगा, मतलब होश ठंडा हो जाएगा। मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये लोग बेसिकली इस्लाम मानने वाले नहीं है, ये लोग इस्लाम नहीं मान रहे। कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल क्या और उतना हिस्सा जहां कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। अब वजू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ और उस जगह पर छिड़क दो पानी। तो फिर होगा क्या? ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी, मेरा छिड़का हुआ पानी। जय दोस्तों, जय राम। तो भाई आज पाकिस्तानियों ने अपनी इंसल्ट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यानी कि पाकिस्तान के मौलानाओं ने भाई ऐसा नाम डबो दिया है अपने साथ साथ ये भाई मजहब को भी बदनाम करवाते हैं पाकिस्तानी मौलाना। तो देखिए आप लोगों ने भाई ऐसी वीडियो लेके आए हैं कि भाई ये मौलाना साहब है जिन नाम सुना हो ना, अपने जिनों को भी भाई दवाई दे देते हैं। ये है भाई पाकिस्तान के साइंटिस्ट मौलाना। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि अपने गुस्से के ऊपर ना कंट्रोल करो, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए इंसान। लेकिन आप कहें कि हाँ भी इस तरह की तो बहुत सारी आपको जो बुद्धिस्ट हैं, आई एम श्योर के हिंदू कल्चर जीसस में बहुत सारी जगहों पे गुस्से को बुराई कहा गया है। गुस्से में आके कोई फैसला नहीं करना चाहिए, ये जनरल यूनिवर्सल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अगली बात नहीं की, अगली बात में भी इधर भी उन्होंने सेक्स का लालच दे दिया कि जो बंदा अपने गुस्से पे काबू पा जाएगा तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे उसकी मर्जी की हूर देगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सुनिए जरा मौलवी साहब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तो जिन्नों के लिए भी मेडिसिन आ गई है, और वो मेडिसिन इसलिए नहीं कि पित्ते की दर्द है, कुछ सर में दर्द हो रही है, नो, जाहिर बात है जब इस्लाम की कोई बात हो रही होगी तो सेक्स के बगैर तो अधूरा है। तो सुनिए जरा मौसूफ क्या फरमा रहे हैं। जुल्फ़िकार फार्मेसी में हमारे पास एक जिन यानी देव, वो इसकी दवाई लेने आया। आर यू कॉमेडी मी? जनाब मैंने जिन ने कहा ये मेरी जो जिन्नी है ना, मुझे आजकल बड़ी छितर पोला मेरा कर रही है कि मेरी परफॉर्मेंस जो है ना वो डाउन है, कुछ अच्छा मोबाइल दे रहे हैं मुझे। मालूम किया कि आप लोगों के अंदर भी वीकनेस आ जाती है। कहने लगा हाँ हम भी तो जानदार हैं, अच्छा। हमारे अंदर भी जान है। तो आपका बहुत नाम सुना है जुल्फ़िकार। मैंने जिनको दवाई दी मेडिसिन, उसका हथियार इतना पावरफुल हो गया, उसकी वाइफ यानी पिछल पेरी मेरा शुक्रिया अदा करने आई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा, और फिर मेरे कान में कहने लगी मुझसे मैरिज करोगे? इन्होंने जिन्नी ने कहा कि तूने जिन का ये हाल कर दिया तो तेरा क्या हाल होगा भाई, से शादी करोगे? मैंने सोचा इंसान तो इंसान, लेडीज तो लेडीज, जिन्नातों की भी लेडीज है, हम पे फिदा है। यह है दवाई की पावर। वाह जी वाह, ये है हमारा देसी ब्रैड पिट। औरतों के लिए तोहफा नहीं बल्कि जिन्नियों के लिए भी तोहफा है। जिन्नियां भी शक्ल ए देते आशिक, इसकी शक्ल की वजह से नहीं, इसकी दूसरी शक्ल की वजह से जो नीचे फड़कती रहती है। जिन्नातों की भी लेडीज है, हम पे फिदा है। यह है दवाई की पावर, ताकत। ओके दैट्स ऑल। तो ये है हमारी हलाल दवाई की ताकत। अब पता नहीं क्या मुझे वैसे और कोई और मुझे क्यों नहीं और वीडियोस क्यों नहीं मिलती, मुझे कोई हिंदू साधुओं की, बुद्धिस्ट मंकों की, उनकी वीडियोस क्यों नहीं मिलती जहां पे वो बता रहे हो कि यार डिंग डोंग के ऊपर हाथ होला नहीं रखना, डिंग डोंग जहां पे मिले कर डालो, जहां पे मौका मिले दवाई खाओ और करो काम, क्योंकि इस काम के बगैर हमारा दीन पूरा नहीं होता। मजे की बात यह है कोई और मजहब के लोग ये नहीं कह सकते कि ये सुन्नत है। जहां पर भी बात आती है ना सेक्स की, शादियों की, धबरदूस की, ढिन की चिक्की ढिन की, वहां पे बात आती है कि आपने ये हमारी सुन्नत है। जैसे मैंने आपको बताया, ये वाहिद कौम है जो अपने नबी को अनपढ़ कह के बड़े फखर से बताते हैं कि नबी हमारा अनपढ़ था, हालांकि ये कोई फखर की बात नहीं है। इस्लाम में जो लिखा हुआ है कत्ल कर दो, वर्जिन हूर मिलेगी, वर्जिनिटी ब्रेक करोगे, जन्नत में बच्चे पैदा करोगे बिना लेबर के। जन्नत तो चीज ही क्या है, याशी की तो जगह है वो।
कुत्ता मत पालो, मुसलमान औरतें पाल लो, अच्छा काम नहीं है कुत्ते पालना। औरत तुम्हारे लिए मजेदारी का सामान है। ये तो जन्नत का हुस्न है कि ऐशो इशरत की जगह है। हलाला 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 हाय हाय इतना ज्यादा इस लफ्ज को उछाला गया है कि एक मजाक बना के पेश कर दिया है। कांग्रेस के लोगों को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था कि खून के आंसू रो रही हैं जो मुसलमान कौम की जो बेटियां हैं वो खून के आंसू रो रही हैं। मर्द को रुजू का हक है, औरत मर्द की परमिशन के बगैर कहीं और शादी नहीं कर सकती। हलाला कुरान में बिल्कुल जिक्र है, हर हाल में जिक्र है। अब मैं इसको तुमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सपोज मेरी शादी हुई, वाकई में मेरा एक बच्चा भी है। अब शादी के बाद मेरे शौहर से मेरी कुछ नोक झोंक हो गई, मेरा झगड़ा हो गया, तो मेरे शौहर ने मुझे गुस्से में तलाक दे दिया। तलाक 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 3 बार तलाक दे दिया। अब उसको 2-4 महीने के बाद या 2-4 दिन के बाद या 2-4 घंटे के बाद उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मैंने गलत किया है। एक छोटी सी नोक झोंक हुई, उसमें तलाक नहीं देना चाहिए था, पर वो गुस्से के आलम में तलाक देने से वो तलाक 3 बार वो मुकम्मल हो गया। कब तक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कब तक मुकम्मल था? जब तक 2017 में मैंने एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट नहीं निकाला था। अब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है, मतलब 3 बार तलाक इंस्टेंट दे भी दिया जाए तो तलाक होता नहीं है कानून के तरीके से, तो हो जाता था। आज अदालतों ने इस हुक्म की धज्जियां उड़ा दी, बोलो ना उड़ा दी। अब मुझे अपने पुराने शौहर के पास वापस जाना है, तो उसके लिए मुझे हलाला करना पड़ेगा। हम बिस्तरी की कोई भी गैरती नहीं है। अब हलाला चाचा ससुर से हो सकता है, देवर से हो सकता है, जेठ से हो सकता है, मामा ससुर से हो सकता है, अपने खुद के ससुर से हो सकता है, कजन देवर से हो सकता है, दूर के दोस्तों से हो सकता है, अपने शौहर के दोस्तों से हो सकता है, और उसके साथ एक रात सेक्सुअल रिलेशन करना पड़ेगा, जिस्मानी शारीरिक संबंध करना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर मुझे तलाक देगा और उसके बाद फिर दोबारा मेरा शौहर जो है वो मुझे निकाह में लेगा। अब इस दौरान, उस एक रात के दौरान, जिस्मानी रिश्ते के दौरान अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो वो बच्चा बायोलॉजिकल वो उसका हुआ जिसके साथ मेरा हलाला हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी। देखिए भाई, सबसे पहले तो बात कर ले, देखिए मुस्लिम भाई भारत के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है। जिस हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी ने भी जो बातें बताई, ये भी हमारी बहन मुस्लिम है। देखिए, एक मुस्लिम जो अपने नाम के आगे भारत की बेटी लगाती है और हर भारतीय को प्राउड फील करवाती है, ना सिर्फ मुस्लिम को बल्कि साथ साथ हिंदू को भी। और एक तरफ भाई पाकिस्तान के जाहिल मौलाना आए हैं। देखिए, यानी कि पाकिस्तान के जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो खुद इस चीज की यानी कि गिल्टी फील करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो नॉलेज थी, जो यानी कि इस्लाम का उदय हुआ था, जिस बेस पर इस्लाम को बनाया था, चलाया था, यानी कि एक शांतिपूर्ण एक मजहब लेके आए थे। देखिए, वो कोई दिक्कत नहीं होती भाई, हिंदू है तो मुस्लिम क्यों बन रहा है, मुस्लिम है हिंदू, यानी कि इंसान की तो इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार वो किसी भी धर्म में रह सकता है, किसी भी मजहब में रह सकता है। बट जो पाकिस्तानी आज बदनाम करवा रहे हैं, इन पाकिस्तानियों की वजह से आज पूरे विश्व के अंदर जो एक नजरिए से देखा जाने लगा है, सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान की वजह से, वही आज भारतीयों के साथ भी इनको इस चीज की है, जो एक तरह से महसूस कर रहे हैं ये भी इन पाकिस्तानियों की वजह से। आप लोगों ने भाई मेडिसिन देख ली है पाकिस्तानी मौलाना की, अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हैं। अरे कि तारिक जमील भाई बड़ा गजब साइंटिस्ट है, ये वो पाकिस्तान के साइंटिस्ट है जो कि भाई सूरज को भी अपने वहां पर इन्होंने सिंध में बना दिया था, पाकिस्तानियों का कहना है, और पृथ्वी इनके लिए भाई चपटी है। और भाई दवाइयों में तो भाई ये बहुत आगे, जज्बे की कोई कमी नहीं है। भूखे, देखिए आज तक कोई भूख का इलाज नहीं लेके आए हैं, बट जज्बा इनका 7वें आसमान पर है, परमाणु बम है इनके पास। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर, जय हिंद जवाहर जय श्री राम। भाई वीडियो को लाइक जरूर करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए।